हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला। देखो हीरोन्स फार्मूला क्या है, इसका एरिया क्या होता है, उसका बाकायदा सब फॉर्मूले हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका हीरोन्स फार्मूला है, उस फॉर्मूले में क्या बात यहाँ पर होती है। देखो हीरोन्स फार्मूला जो हमारा आधारित है वो फॉर्मूला होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना। अब ये एस क्या है, एस को हम यदि यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। याद रखिएगा, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर या फिर होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज जो 3 साइड से मिलकर बनता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो ए बी और सी है, ये तीनों ट्रायंगल की साइड की लेंथ है। ठीक है ना, जो सेंटीमीटर या मीटर में आपको देगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी और सी ये तीनों क्या है, आपके ट्रायंगल की साइड की लेंथ है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ साइड। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्रैफिक साइन बोर्ड है जहाँ पर इंडिकेट करता है स्कूल अहेड इज अ इक्विलेटर ट्रायंगल। देखो इक्विलेटर क्या होता है, जिसकी तीनों साइड मेजर इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है ना। विथ साइड ए, मतलब एक साइड यदि ए है तो बाकी तीनों साइड भी कितनी होंगी, मतलब बाकी की जो 2 भुजा बची, 2 साइड बची, वो भी क्या होंगी, ए साइड की होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। यानी सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना। अब वो सिग्नल बोर्ड है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और वो सिग्नल बोर्ड इक्विलेटर ट्रायंगल के आकार का है। इक्विलेटर ट्रायंगल के आकार का है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है और एक साइड मेजर दिया हुआ है आपको ए। अब आपको पता है जब इक्विलेटर ट्रायंगल है तो सभी साइड कितने की होंगी, ए की होंगी। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर EQUILATERAL इक्विलेटर ट्रायंगल, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, क्योंकि सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर निकालना है हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। इस बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर बात हो रही है हीरोन्स फार्मूला की, तो हम हीरोन्स फार्मूला से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर साइड चाहिए, यानी ए बी और सी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में आपने यही पढ़ा था कि हीरोन्स फार्मूला के लिए आपको ए बी और सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वल साइड। क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वल साइड। यहाँ पर जो साइड की लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पर ए दी हुई है। ए मतलब तीनों साइड कितनी की है, ए की है, तो इक्वल लेंथ क्या हो गई, ए हो गई। और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है, 180। तो ए को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ए की लेंथ कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसका मतलब जो तीनों मेजर होंगी लेंथ ए बी सी, वो तीनों कितने की होंगी, 60 सेंटीमीटर की यहाँ पर होंगी। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें लगाना होगा हीरोन्स फार्मूला से, हमें इसे अप्लाई करना होगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है ना। बाय हीरोन्स फार्मूला से हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो ए बी और सी आपके पास आ चुका है, हमें चाहिए यहाँ पर एस चाहिए। तो
एस कैसे निकालेंगे हम, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 या फिर पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 180, या फिर तीनों साइडों को आप प्लस कर दोगे 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2। तो देन हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी 90, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारे पास, यहाँ पर आई है 90, ठीक है ना। अभी हमने निकाला है एस की वैल्यू कितनी है 90 है, और ए बी और सी की वैल्यू कितनी है 60 है। तो केवल इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई करना होगा। तो 90 माइनस ए की वैल्यू 60 है, 90 माइनस बी की वैल्यू भी 60 है, और 90 माइनस सी की वैल्यू भी 60 है। आप क्या करेंगे यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई कितना आ गया 30, वहाँ पर भी 30 और वहाँ पर भी 30। अब देखो मैं आपको इसका सोल्व करने का एक तरीका बताता हूँ, या तो आप एलसीएम लेके दो दो के जोड़े बना दो, या थोड़ा आप जल्दी करना चाहते हैं तो 90 के टुकड़े करो, 3 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। इसलिए करा क्योंकि मेरे को 30 का जोड़ा मिल जाएगा यहाँ पर। तो बाकी के 30 कितने बच गए 3, 1 2 और 3। अब रूट उठाने के लिए क्या करते हैं हम, दो दो के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन गया उसको बाहर निकाल लो, और जिसका नहीं बना उसको रूट में रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने एरिया यहाँ पर फाइंड किया है, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड टू एडवर्टाइजमेंट द साइड ऑफ द वॉल ऑफ, देखो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड इन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा लेता है ना वो एडवर्टाइजमेंट का, वो 5000 लेता है, ठीक है ना। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ द वॉल, मतलब एक कंपनी है जो कि एक वॉल को हायर करती है 3 मंथ के लिए, तो आपको बताना है कितना रेंट वो पे करेगी। यहाँ मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, इसका मतलब एरिया लगने वाला है, और एरिया कौन सा होगा हीरोन्स के फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आपके जो यहाँ पर वॉल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, और वॉल है वो इस प्रकार के ट्रायंगल के आकार का है, इस प्रकार के ट्रायंगल के आकार का है, जिसकी साइड हमें दी हुई है 122 मीटर, एक दी हुई है हमें 22 मीटर, और एक दी हुई है हमें 120 मीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए बी और सी हमारा हो जाएगा 122 मीटर, एक हो जाएगा 22 मीटर, और एक हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हीरोन्स फॉर्मूले से पहले एरिया निकालना होगा। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एरिया निकालेंगे इसका बाय किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एस निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर ए कितना है 122, प्लस बी कितना है 22, और सी है 120 अपॉन 2। अब यहाँ हम तीनों नंबरों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 264 अपॉन 2, और डिवाइड देंगे 132 आ जाएगा। तो एस हमारे पास आ चुका है, अब हम केवल फॉर्मूले में फिट कर देंगे। एस कितना है 132, एस माइनस ए यानी 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 122 है, लिख दो यहाँ पे 122, एस माइनस बी 22 है, और एस माइनस सी कितना है हमारा 120 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ 132 लिखेंगे, मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे आप 110 आएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 132 में से 120 गया तो बचा 12, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो टुकड़े करेंगे। देखो आप चाहो तो एलसीएम लेके दो दो के जोड़े बना दो, या देखो 132 का टुकड़ा करोगे ना 10 और 12 में समथिंग आएगा 11 मल्टीप्लाई 12, ठीक है ना। 10 को हम इसी प्रकार रख देंगे, 110 का टुकड़ा कर दो, 11 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और 12 का 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 12 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन गया उसे बांध, तो यहाँ पर देखो और 11 का पेयर बन गया, और यहाँ पर 10 का पेयर बन गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया निकल जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एडवर्टाइजमेंट यील्ड है वो अर्निंग करता है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक साल के लिए लेता है 5000 रुपये लेता है पर मीटर स्क्वायर पर, 5000 लेता है। आपको 3 मंथ का बताना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट ऑफ
1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 1 ईयर। कितना लेता है वो? 5000 रुपीज़ लेता है वो, 5000 रुपीज़ लिया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है, 3 मंथ का हमें बताना है, तो रेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ के लिए बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो टोटल एरिया है हमारे पास 1320, ठीक है ना। रुपीज़ हमेशा होगा वो मल्टीप्लाई होगा, इसे पहले चेक कर लीजिएगा, ये भी मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये पूरे साल का है, हमें 3 मंथ का बताना है, तो मल्टीप्लाई 3 और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12, क्योंकि 3 मंथ का बताना है। अब इसका जो मंथ में को है ईयर में बदलने के लिए हमें क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय 12 करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ये कट जाएगा आपका 4 टाइम, और 4 से ये कट जाएगा आपका 330 टाइम। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 330 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16,50,000 रुपीज़। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पर कितने रुपए पे करने होंगे, 16,50,000 हमें यहाँ पर पे करने होंगे। इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।